Hello bachcho, so let's see this question. The question says, what conclusion can you draw from the following observations on a resistor made of alloy manganese? देखिए बच्चों, हमें इस टेबल में डिफरेंट करंट्स दिए हैं जो हमने पास करे थ्रू alloy manganese और एट अ डिफरेंट पोटेंशियल्स दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द alloy manganese. तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे सारे करंट्स और वोल्टेजेस को देखें और इनका रेशियो निकालें, विच इज अगर हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो हमारे पास हम पहले इस वाले करंट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, विच सेज दैट V इक्वल्स टू IR, where V here is the applied potential, I here is the current which passes through the resistor और R here is our resistance of the resistor. तो देखिए, तो यहां से हमारी जो R की वैल्यू निकाले, सो दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन I. सो हम फर्स्ट इसका 0.2 एम्पियर करंट का और वोल्टेज 3.94 वोल्टेज का हम रेजिस्टेंस निकाले, सो दैट विल गिव्स अस 3.94. सो फॉर we can say for 0.2 I and 3.94 V, we will have resistance equal to 3.94 divided by 0.2, which will gives us 19.7 ohms. So for 3.94 volts of voltage and for 0.2 amperes of current, हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 19.7 ohms के बराबर. अगर हम चेक करें फॉर लेट्स से हम 2 एम्पियर करंट और 39.4 वोल्ट्स ऑफ वोल्टेज के लिए चेक करेंगे रेजिस्टेंस, तो हमारा फॉर I इक्वल्स टू 2 एम्पियर एंड V इक्वल्स टू 39.4 वोल्ट्स, तो हमारा यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 39.4 डिवाइडेड बाय 2, which will again gives us 19.7 ohms. अपॉन सॉल्विंग ये हमें देगा 19.7 ohms के बराबर, राइट. एंड हमारा प्रीवियसली भी हम देखते हैं हमारा 19.7 ohms ही था, सो इसके लिए भी हमारा 19.7 ohms आया. अगर हम चेक करें फॉर लेट्स से 5 amperes of current and voltage 98.6 volts, so for I equals to 5 amperes and voltage of 98.6 volts, so हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 98.6 डिवाइडेड बाय 5, which gives us 19.72 ohms के बराबर, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गई हमारी 19.7 ohms के बराबर. एंड लेट्स से हम अगर फॉर 8 एम्पियर्स ऑफ करंट और 158 वोल्ट्स ऑफ वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस चेक करें, सो फॉर I इक्वल्स टू 8 एम्पियर्स एंड वोल्टेज इक्वल्स टू 158 वोल्ट्स, सो यहां से हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है बच्चों 158 डिवाइडेड बाय 8, which gives us 19.75 ohms, जो कि अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है 19.7 ohms के बराबर. सो बच्चों, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस विच इज अप्लाइड अक्रॉस द alloy manganese, हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है. सो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो हमारा alloy manganese होगा ये हमारा अ गुड ओमिक कंडक्टर होगा. हमारा मैंगनीज जो होगा, जो कि यूज करा है हमने फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ गुड ओमिक कंडक्टर, बिकॉज जो हमारी ओमिक कंडक्टर की डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ फॉर वाइड रेंजेस ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस, उसको ही हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर. एंड हम जैसा कि देख सकते हैं फॉर वाइड रेंजेस ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस जो हमने अप्लाई करी अक्रॉस दिस alloy manganese, उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो यूजिंग ओम्स लॉ, जैसा कि हमने ओम्स लॉ का यूज करा था, तो वो रेजिस्टेंस हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल दे रहा है 19.7 ohms के बराबर. तो हमारा अगर हम इसका ग्राफ बनाए, V वर्सेस I का ग्राफ बनाए, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन देगा ऑन दिस V वर्सेस I ग्राफ, जहां पे हमारा ऑन द y एक्सिस विल बी द वोल्टेज V
एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी विल हैव द करंट आई। और हमारा जो इसका स्लोप देगा V वर्सेस I का, ये देगा रेजिस्टेंस R विच गिव्स अस V अपॉन I। तो हमारा जो ये स्लोप दे रहा है ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। सो हम कह सकते हैं कि दिस मटेरियल मैंगनीन इज अ गुड ओमिक कंडक्टर। एंड हमारा जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी फॉर मैंगनीन will not drastically change over increasing the temperature, or you can say on increasing the temperature, on increasing temperature to higher values, to high values। so जो इसकी रेजिस्टिविटी भी है वो चेंज नहीं होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू हाई वैल्यूज। और हमारा मैंगनीन एक गुड ओमिक कंडक्टर है। इससे ये दो चीजें हमारी कंक्लूड होती हैं फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।